हम किसी का पाँव क्यों स्पर्श करते हैं? जब व्यक्ति के शरीर में बुखार रहेगा, आप कुछ समय के लिए छू दीजिए, उतने अंग में आपके बुखार आ जाएगा। आता ही नहीं आता है? आप आजमा सकते हो। बर्फ को ऐसे हाथ में ले लो, फिर बर्फ को छोड़ दो, उतने हाथ में ठंडा हो जाएगा। लोहा जलता हुआ एकदम लाल हो और अपने हाथ में ले लो, फिर क्या होगा? फिर वही बात है, एनर्जी जैसी रहती है। अपने प्रति भाव शुद्ध हो उनका ही पैर छूना चाहिए। हाँ, अपने प्रति जिनका भाव शुद्ध हो उनका ही पैर छूना चाहिए। हाँ एकदम। क्या सच में आप कुछ नहीं चाहिए में पाँव छू रहे हैं? तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। वो ऐसे बोलते हैं जिनका भाव अपने प्रति अच्छा न हो और उनका पैर छुआ तो उनके संस्कार अपने में आ जाते हैं। बात क्या कर रहे हैं आप? जिनका पैर छूना चाहिए, जिनका अपने प्रति भाव अच्छा हो उनके पैर छूना चाहिए। हाँ, जो कभी उनका अपने प्रति भाव अच्छा नहीं है तो उनके गुण अपने में आ जाते हैं। तो अच्छा नहीं तो छुओगे कैसे बाबा? आप शत्रु का पाँव जाके छुओगे? नहीं, अपने घर में भी रहते हैं ऐसे, किसी का पत्ता नहीं है, चार हाँ हाँ थोड़ा बहुत अंतर बनते हाँ, मजबूरी में। हाँ, नहीं, आप अगर आप एक गुरु का पाँव छू रहे हैं, क्या सच में कुछ नहीं चाहिए? क्या सच में गले मिल रहे हैं आप, आपको कुछ नहीं चाहिए? तब तो आप मिल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड है ना, जैसे इन्होंने बोला कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का फीलिंग होता है कि वो हम वापस नहीं लौटा ही नहीं सकते, इसलिए एक वो भाव है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, क्या सच में आपको कुछ नहीं चाहिए और आप उसे स्पर्श कर रहे हो? तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। ऐसा हो सकता है गौरव, रेस्पेक्ट से हो सकता है गुरु को रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। मेरे को मतलब 2 क्वेश्चन है। पार्ट 1 जो आप थोड़ी देर के पहले जो बोला आपने कि हम आपका फाइट हुआ है तो मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर होते हैं हम नहीं संभाल नहीं पा सकते, संभाल नहीं पाते, इसलिए आप नहीं करते क्योंकि वो इट कैन गो इन ए डिफरेंट डायरेक्शन जा सकते हैं। तो दूसरा वाला हम रेस्पेक्ट से कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन वो बिना पूछ के करना मर्यादा ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या कुछ नहीं चाहिए में छू रहे तब तो बहुत अच्छा है, तब तो आपका स्तर उड़ जाएगा। लेकिन आप अगर कुछ चाहिए में छू रहे हो फिर आप गिर जाओगे। कुछ नहीं भी चाहिए तो भी तो आशीर्वाद मिल ही जाता ना, ऑटोमेटिक मिलेगा ना। वो तो नहीं चाहिए अगर हमको तो भी अरे इतने दिन रहना तो आशीर्वाद मिल रहे हैं ना, आशीर्वाद मिलने की जरूरत नहीं है, तो मिलता ही, वो तो नहीं चाहिए तो मिल जाता है। सही, आप कुछ बोल। ये भी हो सकता, ये भी हो सकता, सामने वाले का हो सकता है। हाँ, और चरणों की तो महिमा है। हम खड़े हैं वहाँ तो चाहिए नहीं पैर छुएगा, कोई क्यों छुएगा? जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तो चाहिए नहीं पैर छुआ जाएगा, तो उस स्थिति में हो जाएगा। मतलब पैर क्यों छुएगा? वही तो बात, आत्मिक उसी में तो पैर छूना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो कुछ नहीं चाहिए तो पैर बाद में काय को छुएगा? गुरु छूता है, छुएगा। हम जहाँ खड़े वहाँ तो चाहिए नहीं छुएंगे हमको, या हमें ऊर्जा ही मिलेगी ज़्यादा। नहीं तो कुछ नहीं चाहिए मैं छुआ। हाँ, वो तो बहुत भले अंदर से कुछ बहुत मुश्किल है। भाव बनाओ ना, कुछ नहीं चाहिए। उस चरण को पकड़कर भाव बनाइए, कुछ नहीं चाहिए, भले भाव बने कुछ चाहिए, लेकिन क्योंकि चाहिए, आपने चाहिए का भाव बना के उसके चरण को छुआ तो ऊर्जा तो है ही है, तो आपको तो मिलेगा, तो आप गिर जाओगे उसमें, वो भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो हमने भाव बनाया वही रिसीव करेगा। हाँ, वही तो फिर भाई वो तो आपको आशीर्वाद दे रहा है ठीक है, और आप अगर कुछ नहीं चाहिए में आपने पाँव छुआ, ये आपके स्तर को उठा देगा।
ये भाव बनाना होगा। ये भाव आपको पैदा करना होगा। हाँ। गुरु तो जी बहुत पहले से हाँ हाँ हाँ, ये एक जन, हाँ बोलिए। न पहले कल्चर थी, इंडियन कल्चर थी, माँ पिता हाँ, को हाथ और बड़े लोगों को पाँव हाथ, छूना, हाँ। वो स्लोली चले गए। लेकिन वो कुछ चाहिए में था। हाँ। यही तो गड़बड़ है। जा आशीर्वाद ले ले, जा अरे लेकिन क्या आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद ले, ये तो बताओ। यही प्रश्न हम पूछ रहे थे गुरु जी की, ये गुरु के ही केस में है कि सभी के केस में है जो ऊर्जा का ट्रांसफर है? जैसे वो तो और लोग तो इस स्थिति में है ही नहीं, वो तो लेन देन में है। मैं गुरु की बात, क्योंकि हम लोग को बचपन से एक श्लोक सिखाया था, अभिवादन शीघ्रस्मितम विद्योक सेवने से तो आई तस्वर्धनते आयुर्विद्या यशो बल। मतलब बड़ों की जब आप अभिवादन करते हो तो 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो हम लोग बचपन से ही इंजेक्ट कर दिया गया कि कोई बड़ा दिखे, और फिर जातिगत व्यवस्था भी आ गई कि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के ही पैर छुओ। एक ये भी इंजेक्ट कर दिया गया माइंड में कि बड़े लोग दिखें तो तुरंत पैर छुओ, और बताते कि जो नख होता है अंगूठे का नख, वो छुओ, वो टच करो तो उससे एनर्जी निकलती है, जब आप यहाँ लगाते हो तो आगे चक्र में स्पर्श करती। ऐसा भी सुना है जो। तो ऊर्जा का ट्रांसफर मतलब हर किसी से हो सकता है या केवल गुरु से ही? नहीं, ट्रांसफर तो उससे भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो गुरु के पास सात्विक ऊर्जा है, जब उसके पास नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, जो चाहिए में लोग जी रहे हैं। तो पैर से हम तामसिक ऊर्जा भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति का छू रहे तो। भाई आपने हाथ डाला गटर में, तो क्या आएगा साथ में, क्या आएगा बोलो? गटर का पानी। हाँ, और शुद्ध जल में डाला, शुद्ध जल। बस इतनी सी बात है। तो ये भी समझदारी का विषय है। बहुत, किसका पाँव छू रहे हैं, कहीं भी मत माथा पटक दो। गुरुजी ऐसे से साधक किसी को हक कर रही तभी वो भी थोड़ा देख लो, देख देख करना। के हाँ, देख लेना। मैं तो दूर रखी। हाँ एकदम। कभी ऐसी भेड़चाल जैसे देखा देखी करना। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमें तो हमारी दादी ने सिखाया था कि सबके छूनो, पर ये बोलो हे प्रभु इसके अच्छे गुण मिल गया, और बुरा गुण कौन लेगा? आपको दादा से भी मिलना चाहिए था। नहीं, बुरा गुण कौन लेगा? अच्छे अगर आप लेंगे तो जिसके उसके पास नहीं। ऐसा फिर तो अच्छे भी छोड़ दो उसके लिए। हाँ? सही। दादी को ये सिखाना चाहिए था, बेटा जिसका भी पाँव छूना बुरा गुण खुद ले लेना। पता नहीं चाहे तो सबके छूने के लिए बोलते हैं। नहीं, अगर सिखाना चाहिए तो दे सिखाना चाहिए, बेटा सबकी बुराइयां ले लेना, तू खा लेना। नहीं, गुरुजी हमारी कोई संस्कृति बोलते हैं गुरुपाई केवलम। वैसे हम भाव ही बातें हैं उनसे, हमको तो गुरु से बड़ा कोई नहीं दिखाई देता। हाँ एकदम। गुरु का पाँव कभी भी कुछ नहीं चाहिए में छूना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझसे हक करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं चाहिए में हक। हमको भगवान का स्वरूप देखना होगा। क्योंकि कुछ चाहिए में अगर आप छुए और उसे हक किया तो तुम गिर जाओगे। चाहे वो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए रिक्वेस्ट हो, चाहे अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हाँ। बस। और चाहे वो हम कहीं सोचें कि प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे जो ज्ञान है वो मिले, वो तो ऐसे ही मिल रहा है। वो तो ऐसे बिना पर हमने चाहा तो जरूरत क्या है, जब मिल ही रहा है तो आप क्यों चाह रही हो? क्या 16 घंटे से क्या 24 घंटे करवाना है? जब पैर छुए, अब वही मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ। ये भाव आपको उठाएगा। नहीं भाव बने पैदा करो, नहीं भाव बने तो पैदा करो। गुरु जी पाँव छूने के ऊपर से पूछ रही हूँ कि सब बेटी को बोलते हैं सास ससुर के पाँव छूना वो छूते हैं, और वो सास नाकू बनाते या फिर उल्टा तारे मारते हैं, फिर वो कहाँ से कहाँ जा रही हो माता जी? नहीं, ये भी तो
आप तो इंग्लैंड से सीधा अमेरिका जाते हो, अमेरिका से सीधा फॉरेन। ये बात वही कर रहे हैं कि पावर छूने की बात कर रही है कि भाई जिसके छूना जिसके छू रहे हैं वो उल्टा गुरु जी का बात हो रही है बात है हम कुछ आध्यात्मिक और आप तो सास ससुर में चली गई। क्या कह रहे थे बोलिए। पावर छूने की बात तो सब कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं ना, तो मैं कह रही हूँ कि सब उन्होंने जो बात निकाली है बड़ों के पावर छूते हैं, लेकिन जिनके पावर छू रहे हैं तो वो उल्टा ईर्ष्या भरी, वो उल्टा जलस रख रहे तो हैं। मत छुओ ना। नहीं अच्छा वही पूछ रही हूँ कि फिर मत छुओ। आप कुछ बोल रहे थे बाबा, कहो। अपन को भगवान का स्वरूप देखना हो तो गुरु के रूप में ही भगवान का एकदम तो इससे हमको गुरु के चरण भी छूने मिले तो भी हम हमको बहुत धन्य मानते हैं। एकदम सही। जैसे बहुत से लोग गुरु की फोटो रख के घर पे उसमें पूजा वूजा करते हैं, तो उसका भी उनका चरित्र अपनाने से कुछ होगा, सिर्फ अगरबत्ती दिखाने से नहीं। ठीक है, आपको लगता है तो आप रख सकते हो कि जिसकी तस्वीर देखते हो वैसी आपको प्रेरणा मिलती है, लेकिन चरित्र अपनाओ तब कुछ होगा। सिर्फ तस्वीर रखने से कुछ नहीं होगा। जरा एक्सप्लेन कर दी। मतलब किसी की तस्वीर अगर आपने रखी है हाँ जी। तो तस्वीर देखने से बस कुछ नहीं होगा, उसका चरित्र अपनाने के लिए तस्वीर रखो। चरित्र, गुरु का चरित्र। अब जैसे गुरु जी एक तस्वीर रख ली, पूजा कर रहे हैं, उसके बाद वो गुरु उनको नहीं अच्छा लग रहा है, उन्होंने दूसरा गुरु बनवा दिया। हाँ। अब दूसरे गुरु की तस्वीर ले आए। हाँ। अब क्या करें? पहले वाले गुरु को तस्वीर हटा अब पानी में विसर्जित करो। अब काम के नहीं रहे तो क्या करो? ये चीज तो गलत है। तो करें क्या? जब काम के नहीं रह गए क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर बताओ? उनको भी रखें, उनको पानी में विसर्जित कर दो कि जब तक ये काम करेंगे काम करें, वो काम करें, दोनों रखो, किसी के दोनों को पूजा करो। तो वो काम का ही नहीं रहा। आप चश्मा या कोई भी वस्तु लिए हो और वो काम करना बंद कर दे तो बस वही हाल है। ग्रैटिट्यूड भाव रहेगा ना, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड भाव रहेगा। मतलब ये आप भी ये तो बोल रही थी, आप क्यों पकड़ी? आप तो हिंदी बोलिए। हिंदी एक्चुअली कृतज्ञता ही बोलना है। हाँ आप बोलिए ये। हाँ। आप एकदम भाषा में बोलिए। आप कहाँ की हो? लेकिन मैंने ये वर्ड को इंग्लिश में ही ज्यादा भाव से पकड़ा था, इसलिए अच्छा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो आप ऐसा शब्द बोली इधर भी पकड़ा जाएगी। नहीं, हम बस देखते रह जाएंगे और आप बोलते रह जाएंगे। नहीं मतलब वो कृतज्ञता का भाव है ना, ये तो हम व्यक्त करेंगे ही ना। जैसे मतलब मेरा कहना था कि जो पहले भी जिन्हें गुरु माना है, जैसे हिंदू कृष्णमूर्ति है, तो उनके लिए भी मुझे वो भाव आता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। बट वो मेरा भाव है ना, वो तो उनसे मिली भी नहीं। बात सही है, लेकिन अब वो काम उनके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं। कोई सामान रखी है, एक्सपायर हो गया तो क्या करोगी? वो हटा के दूसरा लाओगी। तो जब दिमाग से निकल ही गया, जिस भाव से हमने गुरु बनाया था वो समझ के और नहीं निकला, तो फिर हम वहां से निगेटिव एनर्जी मिलने लगेगी। नहीं हाँ, उनके अभी मैं समझी। हाँ। वैसा भी हुआ है कि जैसे मैंने जिसे गुरु माना है वो नहीं वैसे हाँ फिर लगे तो मैं नहीं आता, वो भाव आता ही नहीं। ये वो भाव बिल्कुल पैदा ही नहीं होता। तो फिर वही बात नहीं होता। हाँ, और जिनसे मिली भी नहीं उनके लिए पैदा हुआ। हाँ वही पाँव छुई, गुरु का पाँव कभी भी कुछ नहीं चाहिए मैं छुई, तब मतलब है। क्योंकि आपने देखा, नोट किया, भोजन बनाना हम देना बंद कर दिए। जिसको देखते थे भोजन देने में क्या हालत हुई है, लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। हमने कम कर दिया, हमसे नहीं हो रहा था, हमने जबरदस्ती कम किया, धीरे 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 धीरे।
आप कभी कभी साधकों को देते थे? सबको देता था, सब्जी बनाता था, थोड़ा थोड़ा वीडियो सा में देखा मैंने आप देता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं देखा कि यार मतलब उस ऊर्जा को मतलब नहीं संभाल पर, मैंने फिर बंद कर दी, कम किया धीरे 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 धीरे। हम कहे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उससे क्या परिणाम निकलते थे? ऊर्जा वो अरदास ही नहीं कर पाता था, बौखला जाता था वो। कुछ भी बोल रहा था, हाँ कुछ भी बोल रहा था। हाँ, बौखला जाता था। हमने बंद कर दिया। अब मुझे लगता है कि इसे देना चाहिए, मुझे लगता है कि इसे देना चाहिए, लग रहा है तो मैं पूछ के देता हूँ। नहीं तो नहीं, बंद कर दिया। क्या फायदा, कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी स्पर्श करते हैं तो वहां से एक ऊर्जा आती है, वहां से ऊर्जा आती है। अच्छा, जाती भी ऐसा नहीं। अगर आपको बुखार हुआ रहे हाथ में, आपको बुखार हुआ रहे और आप अगर स्पर्श करिए, ठीक है, कुछ देर तक उसके पाँव को कुछ भी, तो उतना जगह बुखार हो जाएगा उससे। ऐसा नहीं है, दोनों होती है, आदान प्रदान दोनों होता है। आप ये ना समझिए कि बस आप ही खींच रहे हो, क्या आप ये ना सोचना। आपका हाथ अगर ठंडा है तो उसको भी जाएगा और जैसा भी है वो आएगा जाएगा, दोनों करेगा। आदान प्रदान, चाहे कोई किसी को छुए। एनर्जी ट्रांसफर होता है। हाँ एनर्जी ट्रांसफर होता है। हाँ, आप ये ना समझना बस आप ही ले रहे हो। किसी का पाँव पाँव छुइए, सोच समझ के छुइए। अच्छा, इसका क्या दूसरा ये भी रीजन होता है कि शरीर शुद्ध पवित्रता का, कि जैसे आपने वीडियो में बोला था 9 द्वार वाला, कि किसी मंदिर में पूजा के लिए तो आप गए तो मतलब आपने स्नान नहीं किया था और आप चले गए ऐसे ही, तो आपने बोला कि 9 द्वार में मैंने हाथ लगाया नहीं तो मैं तो पवित्र हूँ। मैं क्या है वहाँ पे गुरु आश्रम में आरती में चला जाता, सुबह उठना और सीधा मुँह हाथ धोना, आरती में चले जाना। लोगों ने शिकायत की कि ये नहा के नहीं आता, तो फिर बम्बई की भाषा ऐसे ही है, आता जाता है, हाँ, आता है। मेरा हिंदी जैसे। हाँ ठीक है। तो गुरुजी ने पूछा क्या नहाता नहीं क्या? बोला आप कब नहाए? आज मैं कल से नहा के बैठा हूँ, क्योंकि मैं सोने के बाद भी 9 दरवाजे में हाथ नहीं लगाता, तो मतलब अशुद्ध हुआ ही नहीं ना। जब अशुद्ध ही नहीं हुआ तो शुद्ध होने की क्या जरूरत? तो फिर उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं, वो समझ गए उस बात को। तो ये 9 द्वार से ही शरीर अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र होता है। हाँ, मतलब इससे क्या हो, 9 दरवाजों में जब भी हाथ लगाओ, अगर हाथ धोते हो, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हो और आप अपने हाथ से सामान का आदान प्रदान करते हो, तो इससे क्या होती है, एकाग्रता बढ़ती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जैसे हम लोग की अक्सर आदत होती है आंखों में हाथ लगा रहे हैं, नोज में लगा नहीं रहे हैं। होनी चाहिए, नहीं अक्सर होनी मतलब, चाहिए। लेकिन ये चीज सहनशीलता भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। अगर आप हर समय कहीं न कहीं हाथ लगा रहे हो तो उससे आपकी उतनी एकाग्रता नहीं रहती है, ध्यान पूर्वक आप फिर काम नहीं कर पाते हो, बस करते रहते हो, जीते रहते हो। ये भी सीखनी चाहिए। जरूर जरूर, मैं तो टोक देता हूँ कि कितने जनों को समझाता भी कि 9 दरवाजों में जब भी हाथ लगाओ तो हाथ धो लो। और क्या जरूरत है हर समय लगा रहे हो? हाँ? क्या जरूरत है हर समय लगाने की? क्या जरूरत है? 9 दरवाजों से गंदगी निकल रही है, एक बार साफ कर लीजिए, या जब साफ करना हो जाके धो लो। नहीं, 9 दरवाजों में से क्या निकल रहा है बताओ? मूल तो निकल नहीं रहे। हाँ, गंदगी है। भाई हमारे हाथ में रुमाल क्यों होता है? इसी सब के लिए होता है ना, कि रुमाल दिखाने के लिए होता है। रुमाल का उपयोग क्यों किया जाता है? कि आप छींक रहे हैं तो रुमाल लगा ले, नहीं तो हाथ लगा ले और जाके हाथ धो ले।
अब लोग बोलते हैं हम तो हम क्या उसमें फूल निकला क्या? ठीक है, आप ऐसी जगह छींकिए जहाँ पे गंदगी बहाई जाती है। आप बैठने वाली जगह पे छींक रहे हो, आप हाथ नहीं लगा रहे हो, नहीं, शुद्धता होनी चाहिए। बाहरी शुद्धता से आंतरिक शुद्धता होती है, समझ रहे? तो बाहरी शुद्धता जरूरी है। ये होता भी जैसे आंतरिक शौच बाह्य शौच, तो आंतरिक शौच यही जो मेरे बाह्य शौच तो यही है जो 9 द्वार वाला बता रहे हैं। आंतरिक शौच मतलब इंद्रियों को कंट्रोल अगर बाहर से होगा तो अंदर से होने लगेगा अपने आप। स्वच्छता करके देखिए। बोलिए, और कोई प्रश्न? अपने खान पान में भी शुद्धता रखनी चाहिए। हाँ अपने खाने के हाँ लिए हाँ, रखना ही चाहिए। और क्या बाबा? बाहर का कुछ इधर उधर नहीं, बाहर का क्यों नहीं खाओगे? अब बाहर का खाना ही पड़ेगा, क्या करोगे? बाहर निकल जाओगे। अब ट्रेन में 2 दिन का सफर है, ट्रेन का नहीं खाओगे, कहाँ खाओगे? खाना ही पड़ेगा। फिर अब ट्रेन में तो नहीं चूल्हा जलाओगे। या तो घर से रोटी बना के 2-3 दिन तक तो रहेगी। हाँ, ले जाओ बाबा। अपने तरफ से शुद्धता रखो 9 द्वार का।